चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो दो अपने नन्हे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। मम्मा, क्या आपको मालूम है हमारे जंगल में एक बहुत खूबसूरत स्कूल खुला है? मुझे वो बहुत पसंद है। हाँ मम्मा, मुझे भी वो स्कूल बहुत पसंद है। मुझे तो पढ़ने का भी बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा मेरे बच्चों, थोड़ा सब्र करो। मुझे अभी वैसे भी बहुत ज्यादा काम मिलने वाला है। जब मैं काम पे चली जाऊंगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं तुम लोगों का दाखिला करवा दूंगी। मम्मा चलो ठीक है, लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हमें कुछ खाने को दे दो। हाँ मेरे बच्चों, बताओ क्या खाना पसंद करोगे तुम दोनों? मम्मा मैं तो पिज्जा खाना पसंद करूंगा। मैंने कालू के बेटे जग्गू को देखा था, वो मजे मजे से बैठा पिज्जा खा रहा था। मेरा भी बहुत दिल कर गया पिज्जा खाने को। अरे बेटा, ये पिज्जा क्या चीज होती है? मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। मम्मा मैंने भी देखा था जग्गू को पिज्जा खाते हुए। मेरा भी बहुत ज्यादा दिल किया था। मम्मा हमारा बहुत दिल करता है पिज्जा खाने को, हमें भी पिज्जा ला कर दें। ठीक है बेटा, मैं ढूंढ के लाती हूँ कहीं से तुम लोगों के लिए पिज्जा। फिर चिड़िया पिज्जे की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। अरे ये पता नहीं अब पिज्जा कहाँ से मिलेगा। इतनी देर से मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता ये पिज्जा लगता किस पेड़ पर है। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मुझे तो अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये पिज्जा होती क्या चीज है। आखिरकार चिड़िया थक हार कर घर वापिस आ जाती है। मम्मा आप पिज्जा क्यों नहीं लेकर आई? हम सारे दिन से इंतजार कर रहे हैं आपका। बेटा मैंने तो पूरा जंगल छान मारा, मुझे तो कहीं से भी पिज्जा नहीं मिला। मुझे अब बहुत देर हो रही है, मुझे काम पर भी जाना है। और फिर चिड़िया अपने काम की तरफ रवाना हो जाती है। चिड़िया बहुत ज्यादा मेहनत करती है और बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी कर लेती है। इस दफा तो कालू सर से बहुत सारे पैसे मांगूंगी और अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगी। अभी चिड़िया ये सोच ही रही होती है तो कालू कौवा चिड़िया को अपने पास बुला लेता है। सर क्या काम है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना। अरे चिड़िया तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मुझे तुमसे काम है। सर मैं तो आपके पास काम करती हूँ, आप मुझे बताएं आपको मुझसे क्या काम है? चिड़िया तुम और कुक्कू दोनों ये शहर छोड़कर दूसरे परिंदों के लिए दूसरे शहर में घर बनाने के लिए जाओगे। सर लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बिना कैसे रहेंगे? तुम मुझे काम करने से मना कर रही हो। तुम मेरे साथ नौकरी करती हो, जो मैं काम कहूँगा वो तो तुम्हें करना ही होगा। अरे सर मैं इनकार नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। अपने बच्चों की तुम फिक्र ना करो, अपने बच्चों को तुम मेरे घर छोड़ जाना बस। ठीक है सर, मुझे मंजूर है, बस तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर कालू कौवा जल्दी से कुकू के पास जाता है। कुकू तुम्हें और रानू चिड़िया को मैं यहाँ से दूसरे शहर भेज रहा हूँ। सर मेरा एक छोटा बेटा है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तो उसका ख्याल रखता हूँ। कर दी ना तुमने भी वही चिड़िया वाली बात। तुम बेफिक्र होकर काम पर जाओ, तुम्हारे बेटे को मैं संभालूंगा। पर सर आपसे तो अपना बेटा नहीं संभलता, आप मेरा बेटा कैसे संभालेंगे? मैंने कहा ना संभाल लूंगा तो संभाल लूंगा, अब काम से इनकार नहीं करना, मैं संभालूंगा तुम्हारे बेटे को। तुम और चिड़िया चुपचाप दूसरे शहर जाओ। उस दिन चिड़िया थोड़ी उदास होकर अपने बच्चों के पास घर वापस आ जाती है। मम्मा क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ मम्मा जल्दी बताएं, हमारे लिए खाने के लिए क्या लेकर आई हैं? मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई, एक बुरी खबर है तुम लोगों के लिए। मम्मा क्या हुआ है, क्या आप हमारा दाखिला स्कूल में नहीं करवाने वाली? अरे बेटा दाखिला तो मैं तुम्हारा करवा दूंगी, लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। मम्मा ये आप क्या कह रही हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते। मेरे प्यारे बच्चों मुझे माफ करना, लेकिन मैं अगर तुम लोगों से दूर ना गई तो हम लोग खाना पीना कैसे खाएंगे? मम्मा ठीक है, लेकिन आप हर रोज हमसे फोन पे बात किया करेंगी। चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को कालू अंकल के घर छोड़ देती हूँ। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू के घर आ जाती है। कालू सर ये है मेरा बेटा और ये है मेरी बेटी, बस आप मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना। अरे ख्याल रख लूंगा ख्याल, कितनी दफा मैं तुम्हें कहूँ रख लूंगा ख्याल। सर आप तो अभी से ही गुस्सा कर रहे हैं, अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चों का पीछे से क्या हाल करेंगे आप? देखो चिड़िया तुम्हें जाना तो पड़ेगा, वरना मेरी नौकरी छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। नहीं सर कौवे आप नाराज नहीं हो, मैं जरूर जाऊंगी दूसरे शहर। और उधर कुकू अपने छोटे बेटे को समझा रहा होता है। अब्बू मुझे नहीं पता, आप मुझे छोड़कर नहीं जाए, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। अरे मेरे प्यारे बेटे मुझे जाने दो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत टॉयज लेकर आया हूँ, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब्बू मुझे ये टॉयज नहीं चाहिए, मैंने कब आपसे कहा था कि मुझे टॉयज ला दें और खुद दूसरे शहर चले जाएं? बेटा देखो मुझे जाने दो, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे
तुम्हारी ये ख्वाहिशात मैं कैसे पूरी करूंगा? अब्बू मैं आपसे कोई ख्वाहिश नहीं करूंगा, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। चलो मेरे बेटे अब बस करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कालू अंकल के घर छोड़ कर आता हूँ। और फिर कुकू भी अपने बेटे को कालू कौवे के पास लेकर आ जाता है। अरे तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है, मैं इसका पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। कालू सर मेरा बेटा सोने से पहले एक गिलास दूध पीता है, इसे प्लीज एक गिलास दूध जरूर दे दिया करना। अरे रात को ही क्यों, मैं तो इसे सुबह दोपहर शाम दूध दिया करूंगा, बस तुम बेफिक्र होकर जाओ यहाँ से। चिड़िया मैं अपने बेटे को कालू सर के पास छोड़कर तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे अरे कुकू भाई आप क्यों डर रहे हैं, कालू सर इतने तो अच्छे हैं। अरे चिड़िया मैं तो इसलिए डर रहा हूँ, अगर मेरा बेटा पीछे से बीमार हो गया तो फिर वो क्या करेगा। अरे कुकू फिक्र की कोई बात नहीं है, देखो मैं भी तो अपने बच्चों से दूर जा रही हूँ, अपना दिल बड़ा कर लो। ठीक है चिड़िया, अभी मैं एक बहादुर बाप बनकर दिखाऊंगा। और फिर रानो चिड़िया और कुकू बस में बैठकर दूसरे शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वाओ देखो ये कितना खूबसूरत कमरा है, मैंने तो ऐसा कमरा पहले कभी नहीं देखा, सपने में भी नहीं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये तो हमारा फेवरेट कमरा बन गया है, हम आज के बाद यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। अरे क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे, मैं यहाँ पे नया आया हूँ। कौन हो तुम, हम तुम्हें नहीं जानते। मैं कुकू का बेटा हूँ, मेरा नाम छोटू है, मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी मम्मा के साथ ही दूसरे शहर चले गए हैं काम के लिए। अच्छा तुम्हारे अब्बू मेरी मम्मा के साथ काम करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आज से हम तीनों दोस्त पक्के वाले दोस्त बन गए हैं। और फिर वो तीनों बच्चे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अरे चिड़िया क्या तुमने अपने हिस्से का काम कर लिया? नहीं कुकू भाई अभी कहाँ, अभी तो मैं मिट्टी खोद रही हूँ, उसके बाद घर भी तो बनाना है। चिड़िया रात बहुत ज्यादा हो गई है, अभी तुम अपने खेमे में जाओ और जाकर सो जाओ। अरे यहाँ वाला मास्टर तो बहुत ही सख्त है, जरा भी आराम नहीं करने देता। जाओ चिड़िया जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे हिस्से का सारा काम कर दूंगा, वरना ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। ठीक है कुकू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल मैं आपके हिस्से का सारा काम कर दूंगी, कल फिर आप रेस्ट कर लेना। और फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने खेमे के पास आती है और कालू कौवे को फोन करती है। हाँ चिड़िया बताओ कैसा काम चल रहा है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं सर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने तो बस अपने बच्चों का पता करना था। अब तुम्हारे पास वहाँ इतना फजूल वक्त है कि तुम कॉल करके अपने बच्चों का भी पूछोगी। अरे सर मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी, प्लीज मेरी थोड़ी बात करवा दें। मैंने तुम्हें वहाँ बातें करने के लिए भेजा है, चलो चुपचाप बैठकर अपना काम करो, मुझे तंग नहीं करो, मैं बहुत बिजी हूँ यहाँ पर। सर बस एक बार मैंने थोड़ी सी बात। सर मेरे सर। और फिर चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने खेमे में सो जाती है। अरे कालू ये जो तुम मजदूर पंछियों के गरीब बच्चे उठाकर ले आए हो, ये तो सारा दिन शोर ही मचाते रहते हैं। हाँ गोरी मुझे मालूम है तू परेशान क्यों होती है, मैं कुछ ही दिनों में इनका बंदोबस्त कर देता हूँ। कालू इनको जल्दी जल्दी यहाँ से कहीं दूर निकालो, वरना हमारा बेटा भी इनकी जैसे ही हो जाएगा। अरे गोरी मैं अपने बच्चे को गरीब बच्चों के साथ भला खेलने ही क्यों दूंगा, लेकिन कालू ये तो मुझे कल कह रहा था कि मैं उन गरीब बच्चों के साथ खेलने जा रहा हूँ, वो तो मैंने इसे रोक लिया। क्यों बेटा क्या तुमने वाकया ही ऐसा कहा है? देखो हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब और घटिया बच्चे हैं। अब्बा जी माफ़ करना, मुझे नहीं पता था वो लोग गरीब हैं। अरे बेटा हम तो गरीबों को दूर से ही पहचान लेते हैं, अभी तुम खुद को ही देख लो, दूर से ही पता चलता है कि तुम कालू कौवे सेठ के बेटे हो। हाँ जी पापा जी, मैं तो खुद गरीबों को अपना दोस्त नहीं बनाता, मुझे तो खुद गरीबों से बहुत ज़्यादा नफरत है। और फिर अगले दिन कालू कौवा तीनों बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर आता है। बताओ बच्चों दिल लग रहा है ना यहाँ पर तुम लोगों का? हाँ कालू अंकल ये तो बहुत प्यारा घर है, और ये जो तुमने हमें कमरा दिया है ये भी बहुत खूबसूरत है, ऐसा कमरा हमने पहले कभी नहीं देखा। बेटा तुम लोगों की तो औकात भी नहीं है ये कमरा बनाने की, तुम लोगों को पता है ये कमरा कितने पैसों का बना है? अंकल कालू मैं भी ऐसा कमरा बनाना चाहता हूँ। औकात देखी है तुमने अपने, तुम्हारे गरीब माँ बाप सारी जिंदगी भी मजदूरी करें तो इस तरह का घर नहीं बना सकते। तुम लोग ये सपने देखने छोड़ दो, तुम लोग गरीबों के बच्चे हो और गरीब बन के रहो। माफ करना अंकल, हम तो वैसे ही पूछ रहे थे, आपका तो ये खाना भी बहुत मजे का लग रहा है। ये खाना जल्दी जल्दी खाओ और सारे बर्तन धोकर किचन में रख कर आओ। इधर कौवा तीनों बच्चों पर बहुत जुल्म कर रहा था और चिड़िया और कुकू दोनों उधर सख्त मेहनत कर रहे थे।
देखो चिड़िया, मैंने आज बहुत काम किया है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ कुकू भैया, मैं तो खुद बहुत थक गई हूँ। मैं तो सोच रही हूँ जंगल वापस चले जाते हैं। अरे चिड़िया, ऐसा तो सोचना भी नहीं। देखो हमने कितनी मेहनत की है, वरना सारा का सारा इनाम कोई और ले उड़ेगा। हाँ लेकिन कुकू भाई, कल मैंने कालू कौवे से बात की थी मेरे बच्चों के बारे में, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सच में चिड़िया, तुमने बात की थी? बताओ ना, मेरा बेटा कैसा था? अरे कुकू भाई, यही तो मैं बता रही हूँ, उसने बच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो कह रहे थे अगर बच्चों के लिए फोन करना है तो मुझे दोबारा कभी फोन नहीं करना, वरना मैं काम से तुम लोगों को निकाल दूंगा। आज मैं फोन करूंगा कालू सर को, देखता हूँ कैसे नहीं बताता मेरे बेटे के बारे में मुझे। गोरी, क्या तुझे मालूम है मुझे ये तीनों बच्चे जहर लगते हैं, सारा दिन शोर ही मचाते रहते हैं। तो कालू, मुझे कौन सा शहद लगते हैं? तुम्हें ही फरमाबरदारी का दौरा पड़ा था और उठाकर तीनों बच्चे हमारे घर ले आए। इतनी सखी बनने की जरूरत नहीं, इन्हें बाहर फेंको। आज मैं सोच रहा हूँ इन बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं देंगे, सारा दिन भूखे ही मरते रहेंगे। अरे वाह कालू वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस तरह भूखे मरते खुद ही घर से कहीं भाग जाएंगे। और फिर कालू कौवा बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देता, बच्चे सारा दिन भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। दोस्तों, आज तो खाना को कुछ भी नहीं दिया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। जाओ भाई, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, वरना मैं तो इधर ही मर जाऊंगी। चला तो मैं जाऊं, लेकिन अंकल कालू गुस्सा करने लग गए तो मैं क्या करूंगा? वो तो बहुत खतरनाक हैं। ऐसा करते हैं, ऊंची ऊंची आवाजें लगाते हैं कि हमें खाना दे दो, हो सकता है कोई हमें खाना ही दे दे। कालू अंकल, हमें खाना देते, बहुत भूख लग रही है, खाना देते, बहुत खाना लेना चाहिए, हमें खाना दीजिए जल्दी। कालू हमें खाना देना भूल गए हैं, हमें खाना दीजिए जल्दी। कालू अंकल, हमें खाना देते, बहुत भूख लग रही है। गुस्से से बच्चों के पास आता है। तुम तीनों इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम्हारे बाप का घर है जो सारा घर सर पे उठाया हुआ है तुम लोगों ने? नहीं नहीं कालू अंकल, हमें भूख लग रही है, हमें खाने को कुछ दे दे। लगता है आज आप भूल गए हैं। मैं कोई तुम लोगों का नौकर नहीं हूँ जो तुम लोगों के लिए खाना पेश करूँ। कालू अंकल, आप फिर हमें बता दें खाना कहाँ पे रखा हुआ है, हम खुद ही लेकर खा लेते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हो कि खाना कहाँ पड़ा है? चलो दफा हो, नहीं मिलेगा खाना। कालू अंकल, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने हमारी मम्मा पापा से वादा किया था कि आप हमें खाने पीने को भी देगो और हमारा ख्याल भी रखेंगे। तुम लोगों को पता है मैं अपने वादे कभी भी पूरे नहीं करता। जब तुम्हारे मम्मा पापा आ जाएंगे काम से तो तुम लोगों को बुला लूंगा। चलो दफा हो जाओ अब तुम लोग यहाँ से। हम कहाँ जाएं कालू अंकल, हमें तो यहाँ पे इतना डर लग रहा है। जहाँ आप भेजेंगे वहाँ तो हमें और भी डर लगेगा। जंगल में मेरा एक और भी घर है टूटा फूटा सा, जाओ वहाँ दफा हो जाओ और वहाँ रहना शुरू कर दो। फिर तीनों बच्चे उदास होकर वहाँ से टूटे फूटे घर में आ जाते हैं। अरे ये तो लकड़ी का घर है, कितना खूबसूरत घर है। कालू अंकल तो कह रहे थे कि ये टूटा फूटा घर है, इतना प्यारा और बड़ा घर है ये। अरे दोस्तों, कालू अंकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम उसके घर में उनके साथ रहें, इसलिए तो उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है। जो भी है, हम तो इस घर में बहुत खुश हैं। चलो दोस्तों, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आता हूँ। और फिर एक बच्चा खाने की तलाश में निकलता है, ज्यादा सारा खाना ढूंढकर घर वापस आ जाता है। देखो दोस्तों, मैं कितना लजीज खाना ढूंढ कर लेके आया हूँ, एक दफा चख कर तो देखो। फिर वो तीनों दोस्त मिलजुल कर सारा खाना खा लेते हैं और हंसी खुशी उस छोटे से घर में रहने लगते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया और कुकू बिल्कुल बेखबर थे कि कालू कौवे ने उनके बच्चों को घर से ही बाहर निकाल दिया है। कुकू भाई, आपने कालू सर से बात नहीं की? अगर बात करो तो मेरे बच्चों के बारे में भी पूछ लेना। हाँ बस मैं अभी कॉल कर देता हूँ, तुम थोड़ी देर सब्र करो। और फिर कुकू कालू कौवे को कॉल करता है। सर, कालू मेरा बेटा कैसा है? थोड़ी सी मेरे बेटे से मेरी बात करवा दें। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे बेवजह कॉल क्यों की है? मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं फोन रख रहा हूँ, मेरा टाइम जाया मत करो। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? कराऊं मैं तेरी बात तेरे बेटे से? मैंने कहा है ना, वो बिल्कुल ठीक है। चल फोन रख दे अब। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। फिर चिड़िया और कुकू दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ ही हफ्ते गुजरते हैं। एक दिन कालू कौवा जंगल से गुजर रहा होता है तो रास्ते में उसे एक उल्लू मिल जाता है। और कालू सर, आपसे मिलकर तो बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम?
मैं ही तो दूसरे जंगल से ईंटें बनवाकर तुम्हारे जंगल में भेजता हूँ। अरे अरे तुम वो हो, तुमसे मिलकर तो बहुत खुशी हुई, बस कभी तुमसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। जी जी बताएं उल्लू जी, कैसे आना हुआ? मुझे एक लकड़ी का घर चाहिए। मुझे तुम्हारे जंगल में थोड़ा काम है, कुछ दिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। मेरे पास एक लकड़ी का घर है लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं नहीं कालू सर, बस मुझे कोई दरमियाना सा घर दिखा दें। और फिर कालू तीनों बच्चों को घर से बाहर फेंक देता है और वो घर उल्लू को किराए पर दे देता है। पता नहीं हमारे माँ बाप हमें छोड़कर यहाँ क्यों चले गए हैं, कितना बुरा हो रहा है हमारे साथ यहाँ पे। अरे दोस्तों कुछ नहीं होता, हमारे अम्मी अब्बू तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर हमें कुछ करना है तो खुद ही अब करना होगा। मगर दोस्त करना क्या है, इतनी देर हो गई है हमें यहाँ बैठे हुए, अगर थोड़ी देर हम यहाँ और बैठे रहे तो हम तो बीमार हो जाएंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्या तुम दोनों मेरा आइडिया मानोगे? बोलो दोस्त, डूबते को तो तिनके का ही सहारा होता है, क्या पता तुम्हारा आइडिया ही हमारे कुछ काम आ जाए। दोस्तों यहाँ पास में ही पाइनएप्पल के खेत हैं, ऐसा करते हैं वहाँ से बड़े बड़े पाइनएप्पल लेकर आते हैं और अपनी मदद आपके तहत घर बनाना शुरू कर देते हैं। मुझे पाइनएप्पल का घर बनाना आता है, तुम लोगों ने बस मेरी मदद करवानी है। मेरे दादा अब्बू पाइनएप्पल के घर बनाया करते थे। और फिर तीनों बच्चे पाइनएप्पल के खेत में जाते हैं और वहाँ से काफी सारे पाइनएप्पल तोड़ लेते हैं। अरे दोस्तों ये देखो, आधा घर तो बन गया है, बस थोड़ा सा घर बाकी रह गया है, हमें हिम्मत नहीं हारनी। और फिर वो तीनों दोस्त बहुत हिम्मत और मेहनत से लगे रहते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो बहुत ही प्यारा सा घर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों आज से हम किसी पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि अपने माँ बाप का बाजू बनेंगे, बाजू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।